हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक डीमोनेटाइजेशन। ये बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है और आप देखते हो न्यूज़ में ये हमेशा रहता है किसी न किसी वजह से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन है क्या। अगर आप देखो डीमोनेटाइजेशन, तो डीमोनेटाइजेशन विड्रावल ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या है? एक जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी चल रही है, जो आपके सामने डायग्राम है यहाँ आप देख सकते हो, इस तरह की करेंसी पहले चल रही थी। तो इस तरह की करेंसी को जब विड्रॉ कर लिया जाता है सर्कुलेशन से, तो उसको हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट बी अ लीगल टेंडर। इस तरह ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो करेंसी है ये एक लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा। लीगल टेंडर का मतलब है कि अब इसे कोई एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। जब भी आप करेंसी किसी पर्सन को दोगे और अपना डेट चुकाने के लिए, तो वो पर्सन उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो यही है डीमोनेटाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो करेंसी चल रही होती है प्रेजेंटली, वो करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उसको एक्सेप्ट करती हैं, इस तरह की करेंसी को। अब देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो क्या हुआ। आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन जो लेटेस्ट अभी हुआ है 8 नवंबर 2016 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अनाउंस किया कि उस दिन से, यानी कि 8 नवंबर 2016, टू बी एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो 8:15 इवनिंग में ये अनाउंसमेंट की गई कि ₹500 की जो करेंसी है और ₹1000 की जो करेंसी है, वो लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा, विल नॉट बी अ लीगल टेंडर। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आके अनाउंसमेंट किया कि ये अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ये क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया। अब इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है कि 500 एंड 1000 के जो रुपये के जो नोट्स हैं विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई एनी वन एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाई द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया था कि आप इसको अनाउंस करोगे, उनके अलावा और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं अगर आप देखो, तो ये थी बैंक और पोस्ट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि 30 दिसंबर 2016 से पहले, यानी कि 30 दिसंबर तक, कोई भी पर्सन जिसके पास ये वाली करेंसी हैं जिसमें 500 और 1000 रुपी की जो सर्कुलेशन वाली करेंसी थी, वो करेंसी को हर हालत में जमा करना पड़ेगा। नहीं तो उसको आगे वो जीरो हो जाएंगी, उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। अब हम अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें कि पहले कैसे इसका बैकग्राउंड है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अनाउंसमेंट हुआ है। इससे पहले भी अगर आप देखो डीमोनेटाइजेशन हो चुका है। कब कब हुआ? अगर आप देखो, इट वॉज डन इन 1946, वे बैक इन 1946 में इसका डिमोनेटाइजेशन पहली बार जब हुआ, तो इसमें कंप्लीट बैन लगा था 1000 रुपी के नोट पे और 10,000 रुपीज़ के नोट पे। अब आप देख सकते हो कि उस समय 10,000 रुपीज़ की जो नोट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू थी। और ब्लैक मनी को रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि ब्लैक मनी में क्या होता है, इंडिविजुअल्स बहुत सारा पैसा रख लेते हैं अपने पास और उसको होल्ड करके रखते हैं। तो इसको रोकने के लिए किया गया था। और सेकेंड टाइम अगर आप देखो, सेकेंड टाइम इट वाज डन इन 1978 बाय द गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई, जो कि उस समय उस हेड थे। और उस समय 1000, 5000 एंड 10,000 ये जो नोट्स थे इनको डिमोनेटाइज किया गया। तो ये भी नोट को बंद किया गया। तो ऐसा नहीं है कि 2016 में ही जो बैन किया गया ये फर्स्ट टाइम जो है डिमोनेटाइजेशन में किया गया। इससे पहले भी लीगल टेंडर को ख़त्म किया गया है, आप देख सकते हैं। अब आ जाता है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि डिमोनेटाइजेशन जो होते हैं इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। तो वैसे तो अगर आप देखो तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट रीजंस को डिस्कस किया है यहाँ पे हमने। ये देखिए, सबसे पहले है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग एक खास रीज़न होता है डिमोनेटाइजेशन करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर ब्लैक मार्केटिंग बहुत है और पहले भी होती रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। हम समझेंगे इसके फीचर्स जब करेंगे।
इसी तरह से करेंसी स्टोरेज में भी होता है। देखिए करेंसी स्टोरेज क्या है, करेंसी स्टोरेज एक ऐसा तरीका है जिसमें इंडिविजुअल्स पेपर के फॉर्म में, यानी कि करेंसी के फॉर्म में या कॉइन्स के फॉर्म में पैसा अपने पास स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको हम बहुत ही जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग जो है, अगर हमारे घर में कैश है तो हाईली लिक्विड है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुरंत उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों का ये तरीका हो जाता है कि वो स्टोर करके रखते हैं और ये पैसा सर्कुलेट नहीं होता इकॉनमी में, तो इसके वजह से हमारे कंट्री को बहुत डैमेज होता है। तो गवर्नमेंट इसको भी हटाने के लिए करती है कई बार। लोग वैसे तो जनरली गोल्ड रखते हैं और बहुत ही जो कॉस्टली एलिमेंट्स होते हैं उनको कई लोग स्टोर करके रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इन सब में अगर आप देखो तो करेंसी जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड मानी जाती है, इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए करेंसी को स्टोर करके रखते हैं कुछ लोग, और इसका हम बेटर यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है डीमोनेटाइजेशन को ख़त्म करने के लिए। फिर आता है करप्शन। अगर आप देखो इंडिया का रैंक जो है करप्शन में बहुत ही आगे रहता है लिस्ट में, तो इसीलिए करप्शन को भी ख़त्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन को यूज़ किया गया उस समय भी, और पीछे जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा उस समय भी, कि इससे करप्शन रुकेगा। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि कैसे रुकता है। और फिर आता है फेक करेंसी इन द इकॉनमी। अगर आप देखो कुछ कंट्री जैसे इंडिया के अंदर ही, अगर मैं 2016 की बात करूं, तो गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि बहुत सारी जो फेक करेंसी है पाकिस्तान उसको छपवा के, और वही, क्योंकि वो जो पेज यूज़ करता था, पेपर यूज़ करता था करेंसी बनाने के लिए, वही पेपर हमारी कंट्री भी यूज़ करती है। तो इसीलिए वही वाले पेपर को वो बना के और इंडिया में सर्कुलेट करता था टेररिस्ट के थ्रू। तो उससे क्या हुआ कि फेक करेंसी बहुत ज़्यादा आ गई, इसको भी ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। डीमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा तरीका है इन सब को ख़त्म करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं इसके फीचर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में और जानेंगे कि इसके क्या क्या रोल हैं या क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फीचर है, अगर आप देखो डीमोनेटाइजेशन का, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये टैक्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो है डीमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल करती है। देखिए आप यहाँ पे, पीपल विथ ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट अ पेनल्टी रेट। अगर आप देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि डीमोनेटाइजेशन को इसलिए लागू करती है कि इससे जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं ना वो सामने निकल के आते हैं। वो कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीपल हु पोजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी इन द हार्ड कैश आर एट अ कंप्लीट लॉस नाउ। अगर हम डीमोनेटाइजेशन कर दे या कोई कंट्री अगर डीमोनेटाइजेशन करती है तो सडनली क्या होता है कि जो मनी होल्डर्स होते हैं वो तुरंत खतरे में आ जाते हैं और उनका पैसा जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी काम का नहीं रह जाता, पाइल ऑफ थ्रैश हो जाता है, यानी आप यूँ कहो कचरे का ढेर हो जाता है। एंड दैट इज़ यूज, it cannot be used anywhere then in that situation. Now if a black money holder want to deposit money, देखो everybody want to deposit money, because at the time of demonetization our government also had given a particular date, that was 31st December. So therefore the person who is holding lot of money will certainly go to the bank. लेकिन वो क्या होता है कि अगर वो ब्लैक मनी होल्डर है ना तो वो वहाँ जाएगा तो उसको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, एंड ही हैज़ टू शो द आईडी। तो आईडी दिखाएगा तो उसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी और गवर्नमेंट को ये भी पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने बहुत सारा पैसा लेके रखा हुआ है। और क्योंकि वो ब्लैक मनी होल्डर है तो इसीलिए वो कभी भी पीछे की जो अगर उसकी हिस्ट्री आप देखोगे तो वो हमेशा अपना पैसा छिपा के रखना चाहेगा, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कि गवर्नमेंट को पता चले कि वो इतना कमा रहा है। और अगर इसका सबसे आसान तरीका है उसके लिए कि वो सारा पैसा अपने घर में छिपा के रखे। अब क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में वो पैसा ही बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए मजबूरी में उसको बैंक जाना पड़ेगा और जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जब वो डिपॉजिट करेगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर पेनल्टी ज़्यादा चार्जेस करती है। अगर मैं 2016 वाली बात करूं, जो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया था, तो उसमें उन्होंने 200% पेनल्टी लगाया था कि जो भी पर्सन ज़्यादा ब्लैक मनी होल्डर होगा और एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा पैसा जमा कराएगा तो फिर उसके ऊपर 200% का पेनल्टी लगेगा इनकम टैक्स के ऊपर, और उसके पीछे तक के रिकॉर्ड्स में वो चार्जेस लगेंगी। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन है जो ब्लैक मनी लिए हुए है, और आगे उसको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो फ्यूचर में भी वो उसके ऊपर टैक्स चार्ज करता रहेगा और एक तरह से वो आसानी से खुद ही चोर
पहुंच जाएगा पुलिस के पास। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि चोर अपने आप ही चला जाएगा कि भाई मैं ही चोर हूँ और मैंने छिपा के रखा हुआ है और ये लीजिए पैसे और मैं इतना कमा रहा था, और गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगी टैक्स का, और प्रॉपर तरीके से पेनल्टी रेट भी बढ़ाएगी और उसके ऊपर वेल्थ टैक्स और ये सब उसको लगा के चार्ज करेगी। दूसरा आता है चैनलाइजिंग सेविंग। क्या डिमोनेटाइजेशन से चैनलाइज किया जा सकता है सेविंग को? क्या जो सेविंग जो होती है उसको प्रॉपर लगाया जा सकता है? तो अगर मैं कहूँ पिछले बार की जो हमारी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज किया, तो देखिए इसके ऊपर सर्वे किया गया और ये आरबीआई ने ही माना है। इनफैक्ट आरबीआई ने बिल्कुल बोला है कि ये सच है जो सर्वे किया है, हालांकि गवर्नमेंट इससे मना करती रही कि जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट 2017 के जुलाई के एंड में ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़, मैं रिपीट कर रहा हूँ 20 लाख करोड़ की एसेट्स मिले। यानी कि इतना एसेट्स बना लिया जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं और जो इसमें डील करती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोगों ने क्या किया, अपने जो पैसे थे, एक ऐसा ट्रेंड चला जिसमें लोग घर पे ना रख के अब क्या करने लगे हैं लोग कि बैंक में जमा करने से जो इंटरेस्ट है वो कम मिलता है और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए लोगों ने म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया, शेयर्स, डिबेंचर्स और इन सब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह से प्रॉपर चैनलाइज होता है। ये आप जानते ही हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो, कि अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाएगा और म्यूचुअल फंड में भी अगर हम लगाते हैं तो वो पैसा अल्टीमेटली कंपनी में जाता है। तो कंपनी में इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है उस पैसे का और प्रॉपर तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल होता है। तो देयरफॉर बैंक्स ऑफर्ड न्यू डिपॉजिट स्कीम्स इन विच पीपल इन्वेस्टेड हैविली। बैंक भी बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं और इससे लोग पैसा ज़्यादा लगाते हैं। दिस लीड टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द बैंक्स। तो बैंक में जो है लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है। ये देखने में भी आया कि 2016 के बाद जब ये डीमोनेटाइजेशन किया उसके बाद हेवी इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई हैं और अभी काफ़ी इसमें रेज अगर आप देखोगे राइज हुआ है। फिर आ जाता है कैशलेस इकोनॉमी। देखिए आप, डिमोनेटाइजेशन का एक फीचर ये भी है कि ये कैशलेस इकोनॉमी बनाने में हेल्प करता है। कैसे? अगर आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के समय गवर्नमेंट ने एक तरह से ई ट्रांजैक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया और तब से ई ट्रांजैक्शन भी स्टार्ट हो गया। कैशलेस इकोनॉमी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसको एडवर्टाइज किया कि कैश न मत लीजिए, गो डिजिटल। और आप देख सकते हो हम लोगों ने फिर यूज़ करना शुरू करा पेटीएम और इस तरह से बहुत सारे वैलेट जो है यूपीआई और इन सब से पेमेंट होना शुरू हो गया। तो इससे क्या हो गया, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाते हैं डिमोनेटाइजेशन से। अगर आप देखो ये बात सच है कि 100% कैशलेस इकोनॉमी तो हो नहीं सकती। इसमें भी यही लिखा है कि वाइल प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव 100% कैशलेस इकोनॉमी, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ हार्ड कैश इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज एंड आवर इकोनॉमी विल गेट मोर डिजिटाइज। अगर आप देखो इसके वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी में थोड़ा डिजिटल हो जाती है और इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आने के चांसेस हैं। अगर आप देखिए ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ जाएगी इससे। कैसे आ जाएगी? क्योंकि लोग जो है अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे, कोई सामान ऑनलाइन मंगवाएंगे और डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो बैंक जो है उसके ऊपर वॉच कर रख सकता है उस इंडिविजुअल के ऊपर कि ये एनुअली या मंथली कितना खर्चा कर रहा है, और इसकी इनकम अगर ये ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इनकम ज़्यादा होगी। तो ऐसे में उसके ऊपर वो एक वॉच रख सकता है और ट्रांसपेरेंट रहेगा ट्रांजैक्शन। ब्लैक मनी जो लोग रखते हैं वो लोग हमेशा कैश में ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो पकड़ में ना आए। तो अगर मान लीजिए 100% कैशलेस इकोनॉमी आ जाती है, जो कि कुछ कंट्री में है वर्ल्ड में, तो आप देखोगे कि इससे क्या होगा, जो ब्लैक मार्केटिंग है और ये जो चीटिंग करके पैसे रखते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, वो लोग पकड़े जाएंगे आसानी से। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह की चीज़ें हों। नाउ गवर्नमेंट हैज़ पुट सम लिमिटेशंस फॉर कैश विड्रॉवल। अगर आप देखो डिमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हैं कि आप कैश विड्रॉवल करोगे तो उसमें सर्टेन लिमिटेशंस हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे निकालोगे तो आपको फिर अगर आप देखो आपको आधार का जो है फोटोकॉपी देना पड़ता है और इसी तरह से पैन नंबर देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट है वो एक तरह से बैंक के थ्रू वॉच रखना चाहती है। वो चाहती है कि नज़र रखा जाए कौन सा इंडिविजुअल कितना ले रहा है पैसा और क्यों ले रहा है।
एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प टू यूज़ पेटीएम और अदर ऑनलाइन पेमेंट्स, और कंपनी जो है गुड्स को मार्केटिंग करेगी और पेमेंट जो है लोग इसी से करेंगे। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जैसे मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये जो है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लेके जाते हैं। फिर आता है, अगर आप देखो लास्ट पॉइंट जो है एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग। क्या डीमोनेटाइजेशन का फीचर है कि एलिमिनेट करता है टेरर फंडिंग? ये एक रोल भी, हम इसको जितने भी हम पॉइंट्स डिस्कस करें ये रोल ऑफ डीमोनेटाइजेशन में भी आप लिख सकते हो अगर आता है टेस्ट में। तो क्या ये एलिमिनेशन करेगा टेरर फंडिंग को? आप देखो जब डीमोनेटाइजेशन किया था तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि इससे टेरर फंडिंग रुक गई है और स्मगलिंग और जो है ये सब रिड्यूस हो गई है और हाई करेंसी नोट्स, मतलब गवर्नमेंट का ये कहना था कि जितने भी टेररिस्ट्स हैं उनको क्या करती है, जो कंट्री टेररिज्म फैलाती है वो कंट्री हमेशा क्या करेगी, उनको कैश देख के रखती है और उस कैश को जो है वो लोग स्पेशली हार्ड कैश जो होता है वो हाई करेंसी में देते हैं, जैसे 500 1000। तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि जो टेररिस्ट थे, आप देख सकते हैं ह्यूज सम ऑफ मनी स्पेशली इन हार्ड कैश इन डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 वाज यूज्ड टू फाउंड इस्लामिक टेररिस्ट एंड नक्सलिट्स। अगर आप देखो नक्सलाइट्स जो हैं और टेररिस्ट हैं, इनको ये पैसे यूज़ करते हैं हाई करेंसी और इसी से हथियार वगैरह खरीदते हैं और इससे वेपन्स वगैरह खरीदेंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसको जो है ये एंड कर देता है इस तरह की फंडिंग को, क्योंकि सडनली ये कैश जो है बंद हो जाता है और ये नोट को बैंक में जमा करना पड़ता है। और आप अच्छे से जानते हो कि टेररिस्ट जो है बैंक जाएगा नहीं पैसे जमा करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो एक तरह से उसने छिपा के रखा हुआ है, वो ब्लैक मनी का पैसा होता है, उसको फिर वो अपनी आईडी दिखाएगा ही क्यों? ये तो वही बात हो गई कि अगर वो बैंक में जाएगा तो सीधा सीधा पकड़ा जाएगा। तो ऐसे में टेररिस्ट क्या करेंगे, इसको आपने न्यूज़ में देखा होगा, नदी में बह रहा है तो कहीं फेंक दिया किसी ने इधर, क्योंकि ये पैसे सब यूजलेस हो जाते हैं उनके लिए, और इससे नक्सलाइट्स और टेररिस्ट के ऊपर भी रोक लगती है। तो यही एंड हो जाता है, इससे फंडिंग रुक जाती है। मोस्ट ऑफ द टेरर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस फंड फॉर बाइंग आर्म्स एंड वेपन्स, मैंने बताई दी आपको। एंड बाइंग आर्म्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क नाउ आफ्टर दिस बैन। तो इस बैन के बाद आप देखोगे टेररिस्ट एक्टिविटी भी कम हुई और इसको खरीदने में भी रुकावट आई, क्योंकि ये जो हवाला का पैसा और इधर उधर का पैसा जो आता था, ये पैसे पे सीधा सीधा आप देखोगे रोक लग गई। तो ये इसीलिए डीमोनेटाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इट वाज अ वेरी गुड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। हाँ, हालांकि इसमें कुछ कमियां रह गई। वो एक रीज़न बैंक रहा, क्योंकि बैंक के ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। तो कई बार कई बैंकों में जो मैनेजर्स थे उन्होंने गलत यूज़ किया इसका, और जो पैसे वाले लोग हैं उनको इनडायरेक्टली बैकडोर से उन्होंने सपोर्ट किया और उनके पैसे जो ब्लैक मनी थे उसे वाइट मनी में कन्वर्ट करा दिया। ओवरऑल अगर आप देखो तो गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव था, और अपने अपने व्यूज़ हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये बात सच है कि जितना गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक अच्छे कॉज के लिए हुआ और इसका इम्पैक्ट आगे चल के और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम देखते हैं, आज मैं वीडियो जब बना रहा हूँ तो हमने काफ़ी वॉच किया है कि इसमें टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप देखो कोरोना के समय जो फंड जो इस समय हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्योंकि हम लोगों ने उसी समय इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और इससे जो है एक तरह से हाइप मिली ई ट्रांजैक्शंस को करने की, तो उसका इस्तेमाल आज की डेट में हो रहा है। और बैंक अकाउंट और ये सब गवर्नमेंट ने जो ओपन कराए थे जनधन स्कीम के तहत, कर्व करने से पहले, जो डिमोनेटाइजेशन से पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे जिसमें गरीबों के सबके बैंक अकाउंट ओपन कराए थे। और इसके पीछे की हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, लेकिन वो स्टेप उतना काम नहीं कर पाए डिमोनेटाइजेशन में। लेकिन आज की डेट में आप देखो, वो जनधन जो योजना थी जिसमें बैंक अकाउंट्स ओपन कराए गए थे, उसके वजह से आज कोरोना के चलते आप गवर्नमेंट जो है लेबरर्स और जो वीकर सेक्शंस हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर रही है और सीधा पैसा जमा करा रही है। तो इससे एक तरह से गवर्नमेंट को बहुत ही हेल्प मिली है। इमेजिन कीजिए कि ये सुविधा नहीं कराई होती तो आज की डेट में कितना हौच पौच मचता। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, डीमोनेटाइजेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। तो ओवरऑल यही था ये टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।